स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। भिलाई के रस्तोगी कॉलेज की एक छात्रा की फूड पॉइजनिंग से मौत के मामले में प्रशासन ने आखिरकार एफआईआर दर्ज कराई है। कॉलेज के डायरेक्टर शशांक रस्तोगी और हॉस्टल प्रभारी माणिक लाल राठौर के खिलाफ नामजद रिपोर्ट देर रात दर्ज की गई। बता दें कि सप्ताह भर के अंदर एक एक कर रस्तोगी कॉलेज की 65 छात्राएं फूड पॉइजनिंग की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती हुई। वहीं एक छात्रा की मौत होने के बाद हड़कंप मच गया और ये पूरा मामला प्रशासन के संज्ञान में आया। मृतका के पिता की शिकायत, छात्राओं के बयान और प्रशासन की ओर से गठित 7 सदस्यीय जांच टीम की रिपोर्ट के बाद कॉलेज के डायरेक्टर और हॉस्टल प्रभारी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में स्मृति नगर चौकी में एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं भिलाई के रस्तोगी कॉलेज में फूड पॉइजनिंग मामले में कॉलेज प्रबंधन पर एफआईआर के बाद अब हाईटेक अस्पताल पर भी प्रशासन की गाज गिरी है। नगर निगम ने हाईटेक अस्पताल के खिलाफ नोटिस जारी किया है, जिसमें बड़ी संख्या में अस्पताल में भर्ती की गई कॉलेज छात्राओं की जानकारी छिपाने का जिक्र करते हुए हाईटेक अस्पताल को 3 दिन में जवाब देने के लिए कहा गया है। नोटिस का जवाब न देने पर लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी भी नगर निगम की ओर से अस्पताल प्रबंधन को दी गई है। दरअसल नर्सिंग होम एक्ट के उल्लंघन पर यह नोटिस दिया गया है। बता दें कि सप्ताह भर के अंदर एक एक कर रस्तोगी कॉलेज की 60 छात्राएं उल्टी दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में एडमिट हुई। इसकी सूचना अस्पताल प्रबंधन ने ना तो नगर निगम को दी और ना ही जिला प्रशासन को। नगर निगम प्रशासन की ओर से कहा गया है कि अगर वक्त रहते इस मामले का पता चलता तो स्थिति गंभीर होने के पहले ही समस्या को सुलझाया जा सकता था। कार्रवाई करेगी रस्तोगी कॉलेज के ये पूरा मामला रही से जेकर डायरेक्टर और प्रबंधक के खिलाफ अब केस दर्ज हुए हवा। शशांक रस्तोगी और माणिक लाल राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी है। बता दें कि स्मृति नगर चौकी में ये एफआईआर दर्ज हुई। जांच में जिन तरह ले लापरवाही आगू आए है ओकर बाद ये एफआईआर ला दर्ज करेगी है। आप मतलब यही बता दें कि रस्तोगी कॉलेज में नर्सिंग के 60 छात्रा मन एक संग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए रहने, जिसमें एक छात्रा के मौत तक हुई रही से, जेकर बाद ये पूरा मामला के खुलासा हुई से कलेक्टर पुष्पेंद्र मीना हा एक बाद जांच के आदेश दे रही है और जांच में जिन तरह ले लापरवाही के मामला सामने आए हैं ओकर बाद अब बड़े कार्रवाई करत हुए एफआईआर दर्ज करेंगे है। आप बता दें कि भिलाई के रस्तोगी कॉलेज के डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर यहाँ दर्ज हुई है। जिन तरह एक छात्रा के मौत हो रही से संगे कई छात्रा मन के हालत गंभीर पाई गई रही से एक बाद जांच कमेटी बनाई गई से और जांच में ये बात सामने आई से कि कॉलेज प्रबंधन के लापरवाही की स्थिति ये पूरा मामला हो रही से, जो बाद बड़ी कार्रवाई करत हुए डायरेक्टर व प्रबंधक के खिलाफ केस दर्ज करेंगे है। रस्तोगी कॉलेज के 60 छात्रा मन फूड पॉइजनिंग के शिकार हुई रही ने IBC 24 ये खबर ला दिखाई रही से, जो बाद शशांक रस्तोगी और माणिक लाल राठौर के खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज करे है। भिलाई के रस्तोगी कॉलेज में फूड पॉइजनिंग मामला में कॉलेज प्रबंधन ऊपर एफआईआर के बाद अब हाईटेक अस्पताल ऊपर भी प्रशासन के गाज गिरी हवाए। नगर निगम हाईटेक अस्पताल के खिलाफ नोटिस जारी करे है, जेमा बड़ी संख्या में अस्पताल में भर्ती करेगे कॉलेज छात्रा मन के जानकारी छिपाए के आरोप घलो के लगे है। बता दें कि हाईटेक अस्पताल ले 3 दिन में जवाब तक मांगे गए, उन्हें नोटिस के जवाब नहीं दे मा लाइसेंस निरस्त करे के चेतावनी तक हो देगी है। नर्सिंग होम एक्ट के उल्लंघन ऊपर ये नोटिस जारी करे गए है। बता दें कि सप्ताह भर के भीतर रस्तोगी कॉलेज के 60 छात्रा मन उल्टी दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में एडमिट हो रही ने बावजूद एकर अस्पताल प्रबंधन ना तो नगर निगम ला कोनो सूचना दिस और ना ही जिला प्रशासन ला। नगर निगम के मुताबिक वक्त रहा थी मामला के अगर पता चल जाती तो स्थिति अब का गंभीर नहीं होती। तो एक डहार जहां रस्तोगी कॉलेज के प्रबंधक ऊपर एफआईआर दर्ज करेगी है तो उन्हें जिन 60 छात्रा के इलाज जिन अस्पताल में चलत रही से वो अस्पताल ऊपर भी एक बड़े कार्रवाई करेगी है। नोटिस जारी करके 3 दिन के भीतर ही अस्पताल ले जवाब मांगे गए है। रस्तोगी कॉलेज के बाद हाईटेक अस्पताल जहां 60 छात्रा के इलाज चलत रही से उहुला नोटिस जारी करेगे है। अस्पताल में भर्ती छात्रा मन के जानकारी छिपाए के अस्पताल ऊपर आरोप लगे हवाए। बता दें कि निगम ये नोटिस भेज के 3 दिन में जवाब मांगे है। निगम के कहना हवाए कि अगर समय राहत हाईटेक अस्पताल निगम लाइकर सूचना दे देती तो स्थिति अतका गंभीर नहीं होती से। तो एक डहार रस्तोगी कॉलेज ऊपर एफआईआर तो दूसरा डहार हाईटेक अस्पताल ला भी निगम के नोटिस अब जारी करेगे है। आप मतलब बता दें कि फूड पॉइजनिंग ने जुड़े ये पूरा मामला है। एक संग भिलाई के 60 छात्रा मन फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए रही ने, जिसमें एक छात्रा के मौत होने के बाद ये पूरा मामला के उजागर हुई से और बाद अब ये बड़े कार्रवाई करेगे है।
जी, खबर ऊपर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी अनुभूति ठाकुर हमारे मन संग भिलाई ले ही जुड़े थे। अनुभूति, सबले पहले तो आप मन ले जानबो की स्थिति का है, एक संगे एक बड़े कार्रवाई करे गए है। एक डहार प्रबंधक मन के खिलाफ FIR दर्ज हुए तो दूसरे डहार हाईटेक अस्पताल ला भी नोटिस जारी करे गए है। जी बिल्कुल, पिछले दिनों जिस तरह से रस्तोगी कॉलेज की छात्राओं के जो फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया था, उसके बाद अब प्रशासन की गाज न सिर्फ कॉलेज प्रबंधन पर गिरी है बल्कि हाईटेक अस्पताल जहां पर छात्राओं का इलाज चल रहा था उस पर भी अब गाज गिर सकती है। ये संकेत दे दिए है प्रशासन ने। कल ही दुर्ग जिला कलेक्टर ने ये संकेत दिए थे कि FIR तो की ही जा रही है कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ, साथ ही साथ जो हॉस्पिटल है जहां पर छात्राएं एडमिट थी और उन्होंने जानकारी छिपाई है उनके खिलाफ भी बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। और कल देर रात को कॉलेज के डायरेक्टर शशांक रस्तोगी और साथ ही साथ हॉस्टल प्रबंधक के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। वहीं नगर निगम ने भी हाईटेक अस्पताल को नोटिस जारी किया है और 3 दिन का उन्हें समय दिया है। 3 दिन में अगर जवाब नहीं दिया जाता है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन उन्होंने किया है, ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है। बता दूं आपको, नर्सिंग होम एक्ट के तहत दरअसल जब भी अस्पताल में कोई एडमिट होता है और इस तरह की स्थिति होती है, एक से ज्यादा संख्या में जो लोग एक साथ किसी एक बीमारी की वजह से एडमिट होते हैं, तो उसकी सूचना जो है प्रशासन को या नगर निगम को या संबंधित विभाग को देना जरूरी हो जाता है। लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने कॉलेज प्रबंधन के साथ साठगांठ करके इस पूरी जानकारी को छिपाया, जिसकी वजह से ये स्थिति निर्मित हुई है, ऐसा मानना है नगर निगम का। इसकी वजह से ये नोटिस जारी किया गया है। फिलहाल जो है 3 दिन का समय मिला है और 3 दिन में अगर स्थिति स्पष्ट नहीं की जाती है अस्पताल की ओर से तो कड़ी कार्रवाई उन्हें जरूर झेलनी पड़ सकती है। अनुभूति, एक छोटे से हेल्थ अपडेट, जम्मू छात्रा मन के 60 छात्रा मन की तबियत खराब रही से कक्का जन की तबियत अभी ठीक है? देखिए, आपको बता दो कि 60 से ज्यादा छात्राओं की तबियत पिछले सप्ताह भर में एक एक करके खराब हुई थी। उसके बाद एक एक कर ठीक होना भी उनका शुरू हो गया था। लेकिन फिलहाल भी अभी वर्तमान की अगर स्थिति की मैं बात करूं तो 30 से ज्यादा छात्राएं अब भी अस्पताल में एडमिट है। उनका उपचार अब भी हाईटेक अस्पताल में किया जा रहा है। जी, चलो खबरों पर नजर बना के रखो आप मन अनुभूति। जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। सकती है। दरअसल इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से गंदगी और नाले के जल भराव के बीच किस तरह मेस में भोजन तैयार किया जाता था, ये साफ नजर आ रहा है। मेस के किचन में घुटने तक नाले का पानी भरा है और चूल्हे में चढ़ी हंडिया ये बताने के लिए काफी है कि छात्रों के स्वास्थ्य के साथ कॉलेज किस तरह से खिलवाड़ कर रहा था। आपको बता दें, हाल ही में शहर में जोरदार बारिश हुई थी, जिसके बाद कई दिनों तक मेस में इसी तरह छात्रों के लिए खाना बना और परोसा गया, जिसके बाद सप्ताह भर में एक 60 से ज्यादा छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई। वहीं एक छात्रा को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। हैरानी की बात यह है कि अब तक कॉलेज प्रबंधन फूड पॉइजनिंग के मामले में खुद को निर्दोष बता रहा था, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद अब कॉलेज प्रबंधन ये तो नहीं कह सकेगा कि फूड पॉइजनिंग के इस मामले से कॉलेज के खाने का कोई लेना देना नहीं है। खाने पीने के लिए हम लोग कई बार शिकायत कर चुके हैं सर को, तो सर बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पे खाने के लिए आए हो कि पढ़ने के लिए आए हो, ऐसा करके पहले। और शाम को ज़्यादातर चावल खराब ही रहता है। 1 हफ्ते से हो गया चावल पका नहीं था, तो उसी को सर को बोले तो वैसे ही बोलते थे हम लोग को। यहाँ पे प्रॉपर बहुत सारी बच्चियाँ हैं जिनका तबीयत खराब है, कम से कम 70 लोग तो होंगे ही। यहाँ का खाना वाना कुछ भी ठीक नहीं है। इससे पहले भी यहाँ के बच्चों की तबीयत खराब होते थे और वो ठीक होकर घर चले गए। 2-3 बार हो गया है शिकायत। खाना के बारे में करते थे पर कुछ नहीं होता था, उसके बारे में भी बोलते थे कि ये चेंज हो जाएगा करके, पर नहीं करते थे चेंज। तो एक साथ कोई 50 बच्चे एडमिट नहीं हुए थे। ये ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ एक दिन कुछ 5 बच्चे गए, 7 बच्चे गए। हम ये मानते हैं कि हमसे गलती हुई कि हमने इन्फॉर्म नहीं किया, बट हमारा फोकस इसका मतलब ये नहीं था कि जानबूझ के इन्फॉर्म नहीं किएगा। ये तो इत्तफाकन, क्योंकि क्या है कि बच्चे लोग सिर्फ हमारे यहाँ से पानी नहीं पीते ना। पानी बच्चा अगर बाहर निकला, यहाँ से जा रहा है, कहीं से भी पानी पी रहा है, कहाँ का पानी पी रहा है, कहाँ का बाहर का कुछ खा रहा है, ये हम बता नहीं सकते। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे भिलाई सहयोगी अनुभूति ठाकुर इस वक्त जुड़ रही हैं। अनुभूति, जिस तरह से हम कॉलेज प्रबंधन की बात भी इस वक्त सुन रहे थे, इस वक्त भी वो अपनी गलती मानने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो वीडियो सामने आया है उससे तस्वीर पूरी तरह से साफ है।
जी बिल्कुल, कल तक जो कॉलेज प्रबंधन है उनका रुख यही था कि कॉलेज प्रबंधन की कोई भी गलती नहीं है। बच्चों ने बाहर का खाना खाया है, बाहर का पानी पिया है, जिसकी वजह से वो फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं, ये कह रहा था कॉलेज प्रबंधन का। लेकिन आज जब ये वीडियो सामने आया है तो तस्वीरें काफी स्पष्ट है। निश्चित तौर पर इस वीडियो के सामने आने के बाद अब कॉलेज प्रबंधन की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। आपको बता दूं कि लगातार छात्राएं ये शिकायत करती आ रही थी कि उन्हें दूषित भोजन दिया जा रहा है, गंदगी के बीच उनके लिए भोजन तैयार किया जाता है, लेकिन कॉलेज लगातार पल्ला झाड़ रहा था और छात्राओं के बयान को गलत बता रहा था। लेकिन ये वीडियो ये बताने काफी है कि छात्राओं के जो बयान है वो सही थे और कॉलेज प्रबंधन जो है वो मीडिया को भी गुमराह करने की लगातार कोशिश कर रहा था। हालांकि चलिए, तो कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हमारी सहयोगी ने पूरी जानकारी यहां पर हम तक साझा नहीं कर पाई है, लेकिन जिस तरह से ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई और जिस तरह से कॉलेज प्रबंधन जो है वो लगातार इस बात से इनकार कर रहा था अब तक कि उनकी कोई गलती नहीं है, कहीं और से लापरवाही हुई है, लेकिन जिस तरह का वीडियो आज सामने आया है इससे ये तो साफ हो जाता है कि कॉलेज प्रबंधन की कितनी बड़ी ये लापरवाही थी कि एक ऐसा हॉस्टल जहां पर कई छात्राएं अपने घर से दूर पढ़ाई करने के लिए आती हैं, उन्हें खाना किस तरह से गंदगी के बीच परोसा जाता है। और यही वजह है कि एक छात्रा की जान भी यहां पर जा चुकी है और उसके बावजूद भी प्रबंधन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। हालांकि अब इस पूरे मामले में एफआईआर हो चुकी है और पुलिस अब इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने जा रही है।